ये कहिए कि हाँ बीजेपी मतलब पीएम मोदी ने दे दी ठाकुर जी को भारत रत्न, मतलब देखिए कह रहे कोई शिकवा शिकायत नहीं और क्रेडिट लेने की होड़ नहीं लगनी चाहिए। आप पीएम ने दिया है, केंद्र ने दिया है, तो कहिए कि हाँ भाई केंद्र ने हमको दे दिया, मेरे पिता को सम्मान दे दिया। तो नीतीश कुमार की ये बदले बोल संकेत देते हैं, सियासी संकेत देते हैं। बंगला में कहते हैं खेला हो बे, मगही में कहते हैं खेला हो तो भोजपुरी में कहते हैं खेला हो की। ऐसा कहना है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। नमस्कार, मैं हर्षिता प्रताप सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी। सर, जीतन राम मांझी लगातार इशारा कर रहे हैं कि बिहार में खेला होने वाला है, आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, जीतन राम मांझी तो दावा कर रहे हैं कि 27 तक ही खेला हो जाएगा और वो कॉन्फिडेंट है कि नीतीश कुमार लालू का साथ जरूर छोड़ेंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसके साथ जाएंगे तय नहीं है, लेकिन लालू का साथ छोड़ेंगे। तो लालू का साथ छोड़ने का मतलब है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएंगे। अब उनके इस दावे का आधार क्या है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर नीतीश कुमार की जो प्रतिक्रिया आई है, लालू यादव की जो प्रतिक्रिया आई है, उसको देखकर तो लगता है कि जरूर कोई ना कोई खेला हो रहा है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर नीतीश कुमार और लालू यादव की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। दोनों ने अलग अलग उनकी जयंती भी मनाई है और जो प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं उसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। और जीतन राम मांझी ने ठीक राजभवन जाने के बाद नीतीश कुमार के, राजभवन गए थे किसी दूसरे कारणों से, लेकिन ठीक उसी समय उन्होंने ट्वीट कर दिया कि बिहार में बड़ा खेला होगी। तो मौके की नजाकत को समझिए कि नीतीश, अभी अटकलों का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। नीतीश कुमार राजभवन जाते हैं और उसी समय जीतन राम मांझी ट्वीट कर देते हैं कि बिहार में खेला हुई। तो इसका मतलब क्या है, और हवा दे दिया उन्होंने। तो ऐसे ही हवा तो नहीं दे रहे होंगे, उनको भी कुछ अंदेशा उनको भी कुछ एहसास हो रहा होगा। अब कितनी जानकारी है पता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी को बधाई दी, धन्यवाद दिया सरकार को। और उन्होंने कहा, ये भी कहा कि रामनाथ ठाकुर जी को पीएम का फ़ोन भी आया था। मुझे फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन रामनाथ ठाकुर जी को आया था। उन्होंने कहा कि रामनाथ ठाकुर जी, ये मत कहिएगा कि हमारी मांग थी, आप ये कहिए कि हाँ बीजेपी मतलब पीएम मोदी ने दे दी ठाकुर जी को भारत रत्न। मतलब देखिए, कह रहे कोई शिकवा शिकायत नहीं और क्रेडिट लेने की होड़ नहीं लगनी चाहिए। आप पीएम ने दिया है, केंद्र ने दिया है, तो कहिए कि हाँ भाई केंद्र ने हमको दे दिया, मेरे पिता को सम्मान दे दिया। तो नीतीश कुमार की ये बदले बोल संकेत देते हैं, सियासी संकेत देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की वो तारीफ कर रहे हैं, केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। और उन्होंने भी कहा कि हमारी एक बात तो उन्होंने मान ली, और बातें भी माननी चाहिए। मतलब बातचीत चल रही है। अगर नीतीश कुमार की बातें मान लेती है बीजेपी तो खेला हो सकता है। और लालू यादव की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि सदन से लेकर सड़क तक हमने आवाज़ उठाई और केंद्र सरकार तब जगी। उनका कहना है कि सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जो जातिगत सर्वे कराया है और जो आंकड़े सामने आए हैं, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, उससे घबराकर बीजेपी की सरकार ने फैसला लिया है। तो लालू यादव का अलग स्टैंड है कि बीजेपी डर गई, केंद्र सरकार डर गई आरक्षण के दायरा बढ़ाए जाने से, जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद, और मजबूर होकर उसने भारत रत्न अवार्ड दिया है। तो नीतीश कुमार तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं। दोनों के बातों में बहुत अंतर है, फर्क है। सर, कल कर्पूरी जयंती मनाई जा रही थी पूरे राज्य में और सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार कहते नजर आए थे कि हम तो कर्पूरी जी के नक्शे कदम पर चलते हैं, इसलिए हमने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन कुछ लोग लगातार अपने परिवार को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं, तो क्या इशारा लालू परिवार की ओर था? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने लालू परिवार पर ही निशाना साधा है, क्योंकि परिवारवाद से कोई पार्टी ऊपर है नहीं। हाँ, कर्पूरी ठाकुर जरूर ऊपर थे और उनके चेले नीतीश कुमार भी ऊपर है। उन्होंने भी कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। अगर चाहते तो अपने बेटे को राजनीति में अपना वारिस बना सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। लेकिन लालू यादव पर परिवारवाद का बड़ा आरोप है। लालू यादव की पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी, फिर मीसा भारती राज्यसभा के सांसद बनी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, तेज प्रताप यादव मंत्री हैं। तो परिवार को तो लालू यादव ने बहुत अहमियत दी है।
परिवारवाद का आरोप लालू यादव पर लगता है। बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता हैं जिनके बेटे राजनीति में हैं और पिता की बदौलत है। तो परिवारवाद से ऊपर तो बीजेपी भी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जरूर है ऊपर, और कर्पूरी ठाकुर भी ऊपर जरूर थे। तो ये भी समझ सकते हैं कि एक इशारा ये भी है, लालू यादव की तरफ भी है। और नीतीश कुमार, देखिए है क्या कि बिहार में दो बड़े नेता हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। पहले रामविलास पासवान हुआ करते थे। लालू यादव पिछड़ी जाति के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार अति पिछड़ी जाति के बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी को भी अति पिछड़ा वोट बैंक मिलता रहा है, उसका लाभ मिलता रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जोड़ा है अति पिछड़ा को अपने साथ। लौकुश समीकरण उनका आप जानते ही हैं। उस वजह से जब वो बीजेपी के साथ गए हैं, बीजेपी को भी अति पिछड़ा का साथ मिला है, और बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी को और नीतीश कुमार को जीतने में कामयाबी मिली है। आज की तारीख में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, और आप देख ही रही हैं कि लड़ाई शुरू से ही मंडल कमंडल की चलती रही है, और जब भी लड़ाई मंडल कमंडल के बीच होती है तो मंडल हमेशा भारी पड़ता है कमंडल पर। ये भी सच है, पहले भी पड़ा है और आज भी पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण का ऐसा फार्मूला है, ऐसा झुंझुना है जिसके कारण सारे गणित बदल जाते हैं। तो बीजेपी को भी ये डर जरूर होगा कि केवल कमंडल के सहारे, केवल राम के सहारे हमारी नाव पार नहीं लगनी है, इसलिए मंडल को भी साथ लेना जरूरी है। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि मंडल के साथ साथ, कमंडल के साथ साथ मंडल को भी साथ लिया जाए, और उसी रणनीति के तहत बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड दे दिया है। यानी पिछड़ों में, अति पिछड़ों में यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम आपके हितैषी हैं, हमें भी आपकी फिक्र है। तो घबराहट बढ़ी हुई है, और जिस तरह से अटकलों का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार खुश नहीं हैं इंडिया गठबंधन में, वो नाराज चल रहे हैं, और नीतीश कुमार और लालू यादव स्वाभाविक साथी हो नहीं सकते, उनके बीच गठबंधन है, मजबूरी का गठबंधन है, लालू यादव के लिए भी नीतीश कुमार के लिए भी, कि दोनों की राजनीति अलग है, दोनों स्वाभाविक सहयोगी नहीं है। स्वाभाविक सहयोगी तो बीजेपी और नीतीश कुमार ही हैं, ज़्यादा दिन तक साथ रहे हैं। अमित शाह भी कहते नजर आए कि कोई प्रस्ताव आएगा तो इस पे विचार किया जा सकता है। देखिए, एक के बाद एक ऐसे संकेत आ रहे हैं। अमित शाह से एक अखबार ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार जैसे पुराने सहयोगी एनडीए में वापस आना चाहेंगे तो विचार करेगी बीजेपी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आने तो दीजिए, ये नहीं कहा कि नहीं करेंगे, मतलब प्रस्ताव आएगा तो विचार होगा। उसके बाद और अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इस बीच राजभवन नीतीश कुमार पहुंच गए तो इंडिया गठबंधन का आधा किलो खून जल गया कि अरे भाई नीतीश कुमार राजभवन क्यों पहुंच गए। मीडिया ने खबर चला दी कि भाई राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार, ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला, दे सकते हैं इस्तीफा। हालांकि वो गए थे कुलपतियों की नियुक्ति के मामले पर चर्चा करने के लिए, लेकिन देखिए कैसे खबर बनी। जीतन राम मांझी ने मौके का फायदा उठाया, तुरंत ट्वीट कर दिया बिहार में हो ही बड़ा खेला, होखी बड़ा खेला। तो मतलब उन्होंने भी हवा दे दी। और कर्पूरी ठाकुर जयंती के मौके पर जिस तरह से नीतीश कुमार ने बधाई दी प्रधानमंत्री को, और खासतौर पे ट्वीट भी किया, पहले एक ट्वीट किया उसको डिलीट किया, पहले वाले ट्वीट में उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा था, धन्यवाद दिया था, लेकिन उसको डिलीट करके दोबारा ट्वीट किया तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। ये क्या संकेत देता है? संकेत तो दे रहे हैं वो कि भाई बीजेपी के साथ जाना असंभव नहीं है। हम ये नहीं करेंगे कि चले ही जाएंगे, लेकिन परिस्थितियां बनी अनुकूल तो जा सकते हैं। राजनीति में देखिए, नीतीश कुमार को डिमोरलाइज करने के लिए जो नेता हैं उनको पलटू चाचा कहते हैं या पलटू राम कहते हैं। कौन पलटू राम नहीं है आज की राजनीति में? अगर वो समय के हिसाब से कोई नेता डिसीजन न ले तो सत्ता में नहीं रहेगा। सत्ता में नहीं रहे तो कौन उसके पीछे चलने वाला है? तब तो कहेगा नीतीश कुमार खत्म हो गए। नीतीश कुमार जिस कारण से सत्ता में बने हुए हैं, जिस कारण से भी, उसकी वजह से ही आज उनकी पूछ है या मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जिस कारण से वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, आगे सत्ता में बने रह सकते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, करना भी चाहिए। इसलिए अटकलों को पूरी तरह से खारिज करना मुश्किल है। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है। एक तरफ ममता बनर्जी भी कहते नजर आ रही हैं कि वो सीट नहीं देंगी कांग्रेस को, और अगर इधर बिहार में भी अगर खेला हो जाता है तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन का प्राण उड़ जाएगा, प्राण ही खत्म हो जाएगा। देखिए, इंडिया गठबंधन का गठन नीतीश कुमार ने किया, सूत्रधार हैं,
वो नाराज चल रहे हैं, उनको कोई अहम भूमिका मिली नहीं। ममता बनर्जी बहुत बड़े दल की नेता हैं, टीएमसी, उसके सांसद भी 22 सांसद हैं। अगर ममता बनर्जी नीतीश कुमार को माइनस कर दिया जाए तो इंडिया गठबंधन रहेगा कहाँ? केजरीवाल तो पहले ही से दिल्ली और हरियाणा में एक भी सीट देने को तैयार नहीं है, देख ही रही है। भगवंत मान ने कहा कि नहीं, हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हम अकेले लड़ लेंगे। ठीक है, ममता बनर्जी भी कर रहे हैं कि वाम दलों से हम जीवन भर लड़ते रहे हैं और उनकी ही चल रही है इंडिया गठबंधन में, तो हमको नहीं करना है समझौता, हम अकेले लड़ लेंगे। तो इंडिया गठबंधन का अच्छा संकेत नहीं है, अच्छा नहीं है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले जाते हैं तो बहुत ताज्जुब नहीं होगा, हमको तो नहीं होगा। 2024 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू है, तो वहीं बिहार में खेला होने का भी काउंटडाउन शुरू है। ऐसा जीतन राम मांझी ने अपने ट्वीट के जरिए कह दिया था, साफ कह दिया था कि 25 से 27 तारीख तक कुछ भी बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। तो वहीं नीतीश कुमार भी कुछ संकेत देते नजर आ रहे हैं। तो अब बिहार में क्या खेला होता है, किस तरीके से राजनीति में नया मोड़ आता है, इस पूरे मुद्दे पर हमने चर्चा की वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी से। अब बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है, यह देखना भी काफी दिलचस्प होगा और उससे भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।